कौन है? कौन है वहां? माँ, माँ मुझे बचा लो। प्रीति, मेरा दम घुट रहा है माँ, मुझे बचा लो माँ। प्रीति, मुझे बहुत घुटन हो रही है माँ, मुझे बचा लो। हेलो। माँ मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है माँ। माँ मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। मुझे बचा लो, मुझे घुटन हो रही है माँ। मेरी बेटी कहाँ है? देखिए मैडम, आप रोज रोज आकर यही पूछेंगी तो हम रोज आपसे यही कहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश 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 कैसी कोशिश कर रहे हैं आप लोग? इतने दिनों से मेरी बेटी लापता है, पता नहीं कहाँ फंसी पड़ी है। अरे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होगी कहीं। रोज मुझे फोन करके बताती है कि माँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। और आप कह रहे कि कोशिश कर रहे, कोशिश कर रहे, कैसी कोशिश है ये? रोज आपकी बेटी आपको फोन करती है ना? हाँ। तो लाइए नंबर दीजिए, उस नंबर को हम ट्रेस करेंगे, पता करेंगे आपकी बेटी कहाँ से फोन कर रही है। दीजिए नंबर हमें। नंबर ढूंढना तो आप लोगों का काम है ना। अरे हम तो ये भी कह सकते हैं कि आप हमें पागल बना रही हैं, झूठ बोल रही हैं आप पुलिस को गुमराह कर रही हैं। और क्या कर रही हैं आप? पिछले 3 महीने से आप यही कह रही हैं कि रोज रात को आपको बेटी का फोन आता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो फोन करती है। देखिए देखिए, रोइए मत, हम आपका दर्द समझते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट पूरा कोशिश कर रहा है। आपकी बेटी के बारे में जैसे पता चलेगा हम आपको खबर करेंगे। आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं है, आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए, ठीक है? मेरी बेटी को ढूंढ दीजिएगा जल्दी। जरूर जरूर, ठीक है, ओके। हेलो, अदिति मैम। मैं एसपी अदिति शर्मा हूँ, मुंबई पुलिस। घोरपड़े ने मुझे आपकी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताया। प्रीति के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है प्रीति, बताइए ना। अभी तक तो नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। सर, अदिति मैम अभी थोड़ी देर पहले ही निकली। कई बार आपको उन्होंने फोन भी ट्राई किया, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ हो गया है। हाँ इसका चार्जर है किसी के पास? हाँ जी, दीजिए मुझे। यादव, ये फोन जरा चार्जिंग में लगवा देना। बताइए केस क्या है? सर, एक मिसिंग लड़की का केस है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी माँ कहती है कि उसकी बेटी रोज उसको फोन करके बात करती है।
लड़की मिसिंग है लेकिन रोज रात को कॉल करती है। हाँ, रोज फोन आता है उसका। किसका? प्रीति का? हाँ, प्रीति का। लाइन में डिस्टरबेंस होती है, आवाज ठीक से नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी की रोने की आवाज अच्छे से पहचान सकती। आपको ये रोने की आवाज हर रोज रात को सुनाई देती है? हाँ, हर रोज रात को। तो रोने के अलावा प्रीति आपसे कोई बात करती है, कुछ कहती हो या? कहती है मुझे घुटन हो रही है, माँ मुझे बचा लो। मैं चीख चीख कर उससे पूछती हूँ, लेकिन हर बार बस वही बात। सच तो यह है कि कोई कॉल आता ही नहीं। तो आपने कुछ तहकीकात की? जी सर। सर, उसकी बेटी आखिरी बार अपनी छोटी बहन को ट्यूशन छोड़ने गई थी, उसके बाद से लापता है। हमने उस एरिया में छानबीन भी की, लेकिन कुछ नहीं पता चला सर। हो सकता है वो भाग गई हो। नहीं सर, उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो वो भाग नहीं सकती, रोज रात को कॉल करती है। वो माँ से बात क्या करती है? माँ ने कुछ बताया? जी सर, वो कहती है कि मेरा दम घुट रहा है, बचा लो ऐसा। सर, मुझे तो लगता है ये उसका वहम है। आपको कैसे लग रहा है? जी सर। आपके लगने से तो केस सॉल्व नहीं होगा ना। मेरी बेटी 3 महीने से मदद मांग रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखिए, मैं समझ सकती, कुछ नहीं समझ सकती आप। कुछ नहीं समझ सकती। देखिए, ऐसे पैनिक होने से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, अब ये केस मैं संभाल रही हूँ। मैं ढूंढ के लाऊंगी आपकी बेटी को, आप मेरा यकीन कीजिए। आखिरी बार उस लड़की के फोन का नेटवर्क इस टावर से कनेक्ट था। अचानक उसका कनेक्शन टूट गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जमीन खा गई या आसमां। सर, मैंने उसके दोस्तों रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, कुछ नहीं पता चला। देखो, लड़की गायब तो है। जी सर। हो सकता है कि वो किसी गलत सिचुएशन में फंसी हो और मौका मिलते ही अपनी माँ को कॉल करती हो। अब उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स या फोन के रिकॉर्ड्स क्यों नहीं मिल रहे, ये बात की बात है। पॉसिबिलिटी है कि वो किडनैप हुई हो। सर, सच कहूँ तो यह केस मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए मैंने अदिति मैम को फोन किया था। मेरा फोन चार्ज हुआ? हाँ, जी सर। हाँ, सर का फोन देना। हेलो। हाँ अदिति, बोलो। विक्रांत, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों आ रहा था कब से? चौकी पे हूँ, बैटरी डाउन हो गई थी। बताओ, तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, जितना इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट में लिखा था उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता चला। ये लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, पूरा ग्राउंड वर्क दोबारा करना पड़ेगा। मैंने प्रीति के ऑफिस स्टाफ को चौकी पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। ठीक है। सर, प्रीति के गायब होने के लगभग 1.5 महीने पहले उसकी बॉस से लड़ाई हुई थी सर। बॉस ने उसको लास्ट वार्निंग भी दी थी, लेकिन सर प्रीति अपनी जॉब छोड़ नहीं सकती थी सर। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, जानते हो तुम? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस मुझे ये पता चला था कि हाँ, उनमें कुछ बहस हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं था सर, बस कभी कभी घर जल्दी जाने के बहाने इसी बात को लेकर छोटी मोटी डिस्कशन होती थी और अगले दिन सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता था। बट प्रीति बहुत मेहनती लड़की थी सर। सर, प्रीति एक सीधी सादी लड़की थी और सबकी तरह वो भी सुबह काम पे आती थी, फिर घर जाती थी। उसका ऑफिस में किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं था और वो किसी प्रॉब्लम में है ऐसा उसने कभी मुझे बताया भी नहीं। उसके कोई करीब था उसकी फैमिली के अलावा? हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था, अरविंद। सर, प्रीति को ढूंढने के लिए आपको जो मेरी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज सर, आप प्रीति को ढूंढ दीजिए सर। तुम्हारी आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? सर, आखिरी बार उससे मेरी बात 3-4 महीने पहले हुई, जिस दिन वो लापता हुई थी। सर, मैंने उसे दोपहर में कॉल किया था। सर, उससे मेरी बात हुई थी, लेकिन जब मैंने उसे शाम को कॉल ट्राई किया तो उसका फ़ोन बंद था सर। कितने बजे ट्राई किया था? सर, लगभग 7 से 8 के बीच में। और उसके बाद 3 महीने में
तुमने एक भी बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, किया ना सर, मैंने कई बार कॉल ट्राई किया, लेकिन सर उसका फ़ोन हमेशा बंद आता था। और इस दौरान प्रीति ने कभी भी तुम्हें कॉल नहीं किया? सर प्रीति ने कॉल नहीं किया। सर मैं उसके घर जाकर उसकी माँ से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि आंटी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाता, और सर इसलिए मैंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। लेकिन सर जितना आंटी चाहती है कि प्रीति मिल जाए, उतना मैं भी चाहता हूँ कि प्रीति मिल जाए सर। लेकिन तुम डर गए थे कि कहीं तुम पे उंगलियां ना उठ जाए। लेकिन सर मैं उससे प्यार करता हूँ सर। प्यार करते हो? खाओ। मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ ना नित्या? मम्मा आपको कुछ नहीं हुआ है मम्मा, सब ठीक हो जाएगा, कोई खून नहीं है यहाँ पे, आप शांत हो जाओ। आप बैठो, मैं देखती हूँ। सब ठीक है ना? प्रीति का फोन आएगा, आएगा, फोन आएगा। हेलो हेलो प्रीति, प्रीति तुम मुझे सुन सकती हो? प्रीति मेरा नाम अदिति है, मैं पुलिस हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हेलो 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 प्रीति, मुझे घुटन हो रही है माँ। माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। वो सब बता रही है, कुछ कहना चाहती है वो। आप बात कीजिए। हेलो 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 प्रीति, हेलो देखिए शारदा जी, प्रीति के लापता होने की वजह से शायद आपको सदमा लगा है, इसीलिए आपको लगता है कि नहीं, मैं कल्पना नहीं कर रही हूँ। आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है, ये मेरी बेटी का फोन है, प्रीति का फोन है ये। और मुझे पागल साबित करने से बेहतर होगा कि आप लोग जाकर प्रीति को ढूंढिए, उसे कहाँ है वो। देखिए शारदा जी, इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, आपकी प्रीति वापस नहीं आएगी। चलिए मान लेते हैं कि ये प्रीति का कॉल था। पिछले 3 महीने से प्रीति आपको कॉल कर रही है, तो वो आपको कुछ बता क्यों नहीं रही है?
अगर वो सच में मदद चाहती तो वो आपको कुछ तो बताती कि वो कहाँ है, क्या चाहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शारदा जी, आपको सदमा लगा है, इसीलिए आपको ये सब कुछ महसूस होता है। मैम, आप प्लीज हमारी हेल्प करिए। मैं मम्मा को अब इस हालत में नहीं देख सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि दी मिल जाए। प्लीज हेल्प अस। नित्या, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद के लिए ही आई हूँ। शारदा जी, मुझे प्रीति का कमरा देखना है। हाँ, उस तरफ। ये मुकेश कौन है? प्रीति को उन्हें 40,000 रुपए देने थे। मुझे नहीं पता। प्रीति शेलार। क्या हुआ प्रीति शेलार को? नहीं, अभी तक तो शायद उसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछताछ? गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है आपको। सर, आप जानते हैं ना मैं क्या बिजनेस करता हूँ सर। सर, अगर कड़क नहीं रहेंगे ना तो लोग हंसते खेलते वापस नहीं लौटाते सर पैसा। इसलिए सर दिखाने के लिए करना पड़ता है सर। लेकिन कभी कभी सचमुच में बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता ही होगा, कभी कभी। और गुस्से में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं सर। सर, यकीन मानिए प्रीति के लापता होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये 40,000 की पर्ची मिली है हमें। आजकल तो लोग इससे कम रकम के लिए भी एक दूसरे को मार देते। सर, मार्केट में जाकर किसी से भी मेरी रिपोर्ट निकलवा दीजिए। एक सच्चा और एक अच्छा व्यापारी हूं। कई बार ब्याज और मुद्दल को लेकर बहस हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को इस हद तक हानि पहुंचाएं। और प्रीति को क्यों हानि पहुंचाऊंगा? उसने अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रखी थी सर। 40 नहीं 33,000 ही देना। मेरा यकीन मानिए, मेरा उसके केस से कोई लेना देना है। अदिति, ये मनी लेंडर बिजनेसमैन है, पक्का बिजनेसमैन। 40,000 के लिए इतना बड़ा कांड नहीं करेगा। तुम्हें प्रीति के कमरे से कुछ मिला? नहीं विक्रांत, प्रीति के कमरे से और कुछ भी नहीं मिला। जोशी का भी कॉल आया था। अरविंद का एलिबाई स्ट्रांग है। जिस दिन प्रीति मिसिंग हुई थी तब अरविंद शहर में नहीं था। इनफैक्ट उन दोनों की फोन पे बात भी हुई थी। विक्रांत, समझ में नहीं आ रहा है, अगर हर सस्पेक्ट निर्दोष है तो आखिर प्रीति है कहाँ? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ, ये रात भर कॉल्स आना प्रीति की माँ को और उसे प्रीति की आवाज सुनाई देना, ये सब अजीब लग रहा है। विक्रांत, जब मैंने उसके घर पे वो फोन उठाया था तो दूसरी तरफ कोई नहीं था, बस ब्लैंक था। इनफैक्ट डायल टोन भी नहीं थी। पर अगर प्रीति की माँ कह रही है कि 3 महीने से उसके कॉल आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। मैं आज दोबारा उसके घर जाके चेक करती हूँ।
हेलो हेलो प्रीति, प्रीति माँ मुझे बचा लो, मुझे घुटन हो रही है माँ, प्लीज मुझे बचा लो माँ। प्रीति कुछ कहना चाहती है, आप बात कीजिए। देखिए हेलो, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बहुत घुटन हो रही है। हेलो प्रीति, प्रीति कहाँ हो तुम? हेलो प्लीज मुझे बचा लो। प्रीति कहाँ हो तुम? हेलो हेलो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कहा प्रीति ने, क्या बोली प्रीति? फोन कंपनी वालों के मुताबिक प्रीति का फोन पिछले 3 महीनों से बंद है। श्योर है वो प्रीति ही थी? इससे पहले मैंने कभी प्रीति की आवाज सुनी नहीं है, इसलिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो प्रीति ही थी। एक बात समझ में नहीं आई, वो बार बार एक ही चीज क्यों बोल रही थी? दम घुट रहा है। वही तो पता लगाना है। असल में हमें प्रीति की लास्ट नोन लोकेशन की छानबीन करनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका लोकेशन बाईपास के नजदीक किसी एरिया से ट्रेस हुआ है, वही चेक करते थे। यही एरिया है। हेलो कंट्रोल रूम, विक्रांत सिंघल बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। फोन डेड है। डिस्कनेक्टेड। इस बूथ के रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। चलो। हेलो हेलो, अरे क्या सिंह, इतनी छोटी सी रिपोर्ट से आने में कितना टाइम लगता है? आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये बूथ तो पिछले 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सारे कॉल्स तो इसी फोन बुक से आ रहे हैं। हाँ जी। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। मैं उनको बता दी हूँ कल क्या हुआ। छोड़ दीजिए मुझे। हवलदार आने दो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, कल प्रीति का फोन आया था। देखिए मैडम, आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरी मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसे कुछ हो गया। रिलैक्स मैम, आप प्रीति की माँ है ना? मैं विक्रांत सिंघल, एसीपी। जी।
मेरी कलीग अदिति शर्मा आपसे मिल चुकी है। हाँ अदिति जी जानती हूँ मैं। बताइए क्या हुआ था? मेरी बेटी 3 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और वो रोज मुझे फोन करती है, रोज रात को उसका फोन आता है और मुझसे कहती है कि माँ मुझे बचा लो, मुझे घुटन हो रही है। वो सब हम जानते हैं। कल रात को क्या हुआ था? कल रात को प्रीति का फोन आया, लेकिन वो कुछ बोली ही नहीं। उसे कुछ हो गया है। आप लोग, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे ढूंढ कर ले आइए। नित्या, मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या गुजर रही होगी। दीदी गायब है, मां सदमे में, लेकिन अब सिर्फ तुम ही हो जो प्रीति को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो। आपको जो भी मदद चाहिए मैं करूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दी मिल जाए और कुछ नहीं। तुम अपनी दीदी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानते हो? ऑलमोस्ट सब कुछ। वो मुझसे सब शेयर करती थी। तो बताओ, जिस दिन तुम्हारी दीदी गायब हुई उस दिन या उससे पहले उसने तुम्हें कुछ बताया था, या किसी से मिलने का जिक्र किया हो, या फिर उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई स्ट्रेस? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम मुझे उस दिन के बारे में शुरू से बताओ जिस दिन तुम्हारी दीदी गायब हुई थी। उस दिन मैं और दी रोज की तरह रात में ही निकले थे। अब सुन, रोहित सर का ट्यूशन खत्म होने के बाद चुपचाप घर आ जाना, वरना तुझे हाउस अरेस्ट कर दूंगी, समझी? ओके, हंस मत। देख रही हूँ मैं आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तेरा। कोई जरूरत नहीं है उनके घर ज्यादा देर ठहरने की। ओके बाबा, समझ गई। अभी चले, लेट हो रहा है। चल। उस दिन दी मुझे ट्यूशन क्लास ड्रॉप तो करने आई थी, लेकिन वो रोज की तरह मुझे पिक करने नहीं आई। लिसन नीतू, आई एम सो सॉरी, मैं तुझे आज पिकअप नहीं कर पाऊंगी। ओह, बॉयफ्रेंड? हाँ, व्हाट? नो बॉयफ्रेंड, पर तू चुपचाप घर जाएगी, ओके? नो आवारागर्दी, ऑलराइट? व्हाट डू यू मीन बाय आवारागर्दी? लिसन नित्या, डोंट थिंक कि मुझे नहीं पता है कि तू आजकल कितनी आवारा हो गई है, ओके? बट अंडरस्टैंड, स्टडीज पहले। ओह गॉड दी, अभी अपना लेक्चर बंद करो, मैं पक्का सीधा घर जाऊंगी, ओके? प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। बाय। उस दिन के बाद से मैं दी से आज तक नहीं मिली। आई होप इट वॉज नॉट द लास्ट टाइम। मैंने उनको कई बार कॉल ट्राई किया, बट वो भी आउट ऑफ रीच था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना कि उस दिन के बाद दी मुझसे दूर चली जाएगी, उन्हें कभी नहीं छोड़ती अकेला। नित्या, ट्यूशन क्लासेस, Number 157. After a time t the distance traveled between the vertical and the horizontal, and now रोहित पवार, एक मिनट। excuse me. Yes. विक्रांत सिंघल, एसीपी मुंबई पुलिस। या अदिति शर्मा, आपसे थोड़ी बात करनी थी। आइए, थोड़ी देर आप इंतजार करिए, अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं। बच्चों के जाने के बाद हम बात कर सकते हैं। आप बैठिए प्लीज। नहीं ठीक है, हम बाहर वेट करते हैं। यू टेक योर टाइम। ओके। अजीब है, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, फिर भी वाइब्रेट हो रहा है। तुम्हारा फोन तुम्हारी तरह अजीब है, चीजें महसूस करता है। यस। मिस्टर पवार, आप अपनी क्लास में सिर्फ लड़कियों को ही पढ़ाते? जी, ऐसा है कि कई पेरेंट्स अपनी
बच्चियों को सिर्फ गर्ल्स स्कूल में भेजते हैं और ऐसे ट्यूशन्स पे भी नहीं भेजते जहां बहुत सारे लड़के हो। इसलिए मैंने ओनली गर्ल्स ट्यूशन खोल लिया। पापा, हाँ 500 रुपए चाहिए थे। हाँ 500, ये किस खुशी में? ये ज्यादा नहीं हो गया? अरे मैंने आपसे कहा तो था कि कुछ सामान खरीदना है। ये 200 रख, इतने काफी है। लेकिन 200। चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन पापा, चला जा वरना पुलिस को बोल के अंदर करवा दूंगा। जा। नमस्ते। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हम प्रीति शेलार का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खास लीड नहीं मिला। आखिरी बार प्रीति अपनी छोटी बहन नित्या को आपके क्लासेस पे छोड़ने आई थी। आप कोई भी ऐसी बात बता सकते हैं जिससे हमें प्रीति को ढूंढने में आसानी हो? कोई भी क्लू? जी अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली बताता। सर बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी वो। हाँ वो रोज इस समय आती थी नित्या को लेने। हाँ मगर जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन वो नहीं आई थी। वो ज्यादा बात भी नहीं करती थी, बस कभी कभार फीस को लेकर बात हो जाए तो बस। थैंक यू मिस्टर पवार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये केस हम कैसे सॉल्व करें। प्रीति की जान खतरे में है विक्रांत। मुझे गुस्सा आ रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। खुद पे गुस्सा करने से केस तो सॉल्व नहीं होगा अदिति। रोहित प्रीति के बारे में जरूर कुछ जानता है। जिस तरह से उसने अपने बेटे को हमारे सामने से भगा दिया, मुझे लगता है वो नहीं चाहता था कि हम चिन्मय से कोई बात करें। रोहित और उसके बेटे का तो पता नहीं, लेकिन उस घर में कुछ तो अजीब था। बट स्ट्रेंजली मैंने वहां कुछ महसूस नहीं किया। तुम्हारे फोन ने तो किया। एक ही बात, सत्य वचन। हेलो, मुझे बहुत घुटन हो रही है, प्लीज मुझे बचा लो। हेलो प्रीति। हेलो प्रीति, तुम कहाँ हो? हेलो प्रीति, तुम उस टेलीफोन बूथ पे हो ना? हम लोग अभी वहां आ रहे हैं। प्रीति प्लीज कुछ और बताओ। हेलो, क्या हुआ? कुछ बोला उसने? वो और कुछ नहीं बोल रही थी, हमें वहीं जाना होगा। समझ में नहीं आ रहा है, वायर तो अभी भी डिस्कनेक्टेड है। फोन डेड है। मम्मा, मम्मा मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आ ही रहे होंगे। मम्मा ये एक माइल्ड एपिलेप्टिक अटैक का केस है। तो नित्या, तुम्हारी मॉम सेफ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें स्ट्रांग एक्ट करना होगा बेटा। ओके? अच्छा तो मैं चलता हूं।
मैं देखती हूँ। हेलो, बचाओ प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। प्लीज। हेलो, बचाओ प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। प्रीति, प्रीति मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? हेलो प्रीति, हेलो। नित्या, चलो तुम्हारे ट्यूशन क्लास जाना है। समय प्रीति, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रीति, हेलो, ये क्या हो रहा है? उसी को ढूंढ रहे जिसे आपने घर में छुपा के रखा है। घर में छुपा कर? किसे? अरे क्या ये हो क्या रहा है? क्यों मिस्टर पवार, डर लग रहा है कि आपकी पोल खुल गई? पोल? मतलब? प्रीति आपसे नाराज थी क्योंकि आपके नित्या के बारे में ख्यालात कुछ ठीक नहीं थे। जब उसने आपसे इस बारे में लड़ाई की तो आपने उसे अपने घर में छुपा के रख दिया। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बेकसूर हूँ और नित्या तो मेरी बेटी जैसी है। देखिए आप I'm sorry प्रीति। I'm sorry। तूने प्रीति को मार दिया? मैं नित्या को फॉलो करता था और जब उसने पापा के यहाँ क्लास लगाई आई वॉज वेरी हैप्पी और मुझे लगा वो भी मुझे पसंद करती है। इसी वजह से मैंने क्लास के बाद उससे बात करने की कोशिश की और उसी वक्त तुम आ गई। आइंदा अगर नित्या को फॉलो किया ना तो सीधा जाके तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करूंगी। रोहित सर के बेटे हो इसीलिए पहले वार्निंग दे रही हूँ। अरे लेकिन मैं ऐसा तो कुछ नहीं करा। झूठ मत बोलो, अभी जाके रोहित सर से बात करो। और पापा के डर से मैंने प्रीति पर पत्थर से अटैक कर दिया और उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मुझे डर था वहाँ कोई ना आ जाए, तो मैंने पास के एक फोन बूथ में प्रीति को बंद कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतने में प्रीति दोबारा होश में आई और किसी को फोन करने का ट्राई करने लगी। उस वक्त किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैंने उसे देख लिया और प्रीति को वहीं मार दिया।
उसके बाद मैंने झूठ बोल के दोस्त की गाड़ी मंगवाई। अब मुझे प्रीति को दफनाने की जगह चाहिए थी, तो मैं प्रीति को गाड़ी में डाल के घर ले आया। वहाँ मुझे सीमेंट का बेंच दिखा और मैंने प्रीति को उसके अंदर जिंदा दफन कर दिया। उस दिन मैंने एक गलती छुपाने के लिए कई गलतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। मैंने तुम्हारे साथ ये सब इसीलिए किया क्योंकि पापा को पता न चल जाए। प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे? अरे कैसे तू ये कर सकता है? अरे कैसे तू किसी की जान ले सकता है? कैसे? पता है विक्रांत, इस केस में कहीं ना कहीं प्रीति ने खुद मेरी हेल्प की उसके कातिल तक पहुंचने के लिए। मरने के बाद प्रीति ने हमेशा अपनी माँ को कॉल किया, पर जब से हम इस केस में इन्वॉल्व हुए, प्रीति को हमसे होप थी कि हम उसके कातिल को ढूंढ लेंगे। मुझे सच में लगा था कि हम लोग प्रीति को बचा लेंगे। वो बेचारी तो अपनी बहन को बचा रही थी, उसे क्या पता था उसका ये अंजाम होगा। प्रीति तो ऑलरेडी मर चुकी थी अदिति, तो उसे बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने एटलीस्ट उसके कातिल को पकड़ लिया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी।